नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल ट्रू एजुकेटर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैं पहले वीडियो बोर्ड पे बना रहा था वह अब मैं दूसरे तरीके से वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी कोई प्रॉब्लम होने के कारण। ठीक है, खैर जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक SST का जो वीडियो है इकोनॉमी सब्जेक्ट से राष्ट्रीय आय, उस पर थोड़ा अपनी तरफ से कुछ बनाने का प्रयास किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखो, कंप्लीट चीज़ तो यूट्यूब पे पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन जितना भी मैं आपको दे सकता हूँ उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, आज का हम बिना देर किए टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अर्थ। ये एग्ज़ाम में पूछने लायक सवाल नहीं है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित आय का जोड़। आप इतना समझ लो, एक देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो हमारा वित्तीय वर्ष था, उस दौरान एक वर्ष में सभी नागरिकों द्वारा जो यहाँ निवास करते हैं उनके द्वारा कमाई गई या अर्जित की गई आय का अगर जोड़ है ना, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में एक और राष्ट्रीय आय के संदर्भ में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय आय जो है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो सबसे पहले गणना की गई वो किसके द्वारा की गई? अभी हाल ही में जो HM का जो एग्ज़ाम हुआ है RPSC के द्वारा, उसमें पूछा गया सवाल है। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका उत्तर मुझे देना है कि राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने और कब की। ये सवाल आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम में। दूसरी बात, ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है। तो इसकी गणना CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो एक तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है वर्तमान में, पहली बार किसने की, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय की कुछ अवधारणाएं, कुछ कंसेप्ट हैं, वहाँ से भी सवाल आते हैं। ठीक है ना, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए कंसेप्ट नंबर 1, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में जो इसका टर्म है वो किस तरह लिखा जाता है, इसको GDP एट मार्केट प्राइस। ये एट बीच में आप नहीं लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, GDP MP लिख दिया मतलब GDP मार्केट प्राइस। अब आप कहोगे GDP मार्केट प्राइस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आपको देखना है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू, देखो बाजार कीमत का नाम आ गया, मतलब वस्तु जब बाजार में बिकने के लिए तैयार होती है ना, उसकी हम बात करें, उस कीमत की हम बात करें। बाजार कीमत का मतलब वस्तु जब बाजार कीमत में बिकने के लिए तैयार है ना, वो बाजार कीमत है। पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है GDP। सकल का मतलब ग्रोस, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक और उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस पर? मार्केट प्राइस पर। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, वास्तव में आपको ध्यान देना है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी देश की घरेलू सीमा, जैसे भारत की घरेलू सीमा है कि नहीं है, एक लेखा वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च में सभी उत्पादकों, कोई भी उत्पादक जो यहाँ पर रहता है, सामान्य निवासी तथा गैर निवासी, मतलब सामान्य निवासी है या कोई विदेशी आदमी यहाँ रहकर उत्पादन कर रहा है, दोनों तरह के लोग द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, बाजार कीमत पर GDP या GDP एट मार्केट प्राइस। समझे, GDP एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक देश में निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उनकी जो कीमत है, उत्पादन कर दिया है उनकी क्या कीमत है, उसी का जोड़ क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस। इसमें 3 चीज़ें हैं
जी का मतलब घरेलू, सॉरी जी का मतलब यानी ग्रोस यानी सकल, डोमेस्टिक यानी डी का मतलब, अच्छा इसमें यहाँ पर देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस में 3 मुख्य विशेषता है। जीडीपी के अंदर देखो जी का मतलब हो गया ग्रोस, डी का मतलब हो गया डोमेस्टिक यानी घरेलू, और पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट। ये तो आपको पता है। मार्केट प्राइस का मतलब है बाजार कीमत, और अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य मतलब घरेलू सीमा के अंदर जो अंतिम वस्तु और सेवाएं होती हैं उनका मूल्य। अब आप कहोगे अंतिम वस्तुएं क्या होती है, तो अंतिम वस्तुओं से मतलब ये है, जैसे मान लीजिए दूध से अगर आपने पनीर बनाया और पनीर से आपने सब्जी बनाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि होटल वाला दूध लेता है, फिर उसका पनीर जमाता है, पनीर करता है, उसके बाद में उसकी सब्ज़ी बनाता है। तो जो सब्ज़ी बिकने के लिए जो तैयार है ना, सब्ज़ी बनाकर होटल में जब ग्राहक को दी जाती है, तो सब्ज़ी अंतिम वस्तु है। मतलब दूध अंतिम वस्तु नहीं है, यहाँ अंतिम वस्तु यहाँ दूध से बना प्रोडक्ट पनीर है। अगर आपने दूध को सीधा खाने के काम में ले लिया तो वहाँ अंतिम वस्तु दूध हो जाएगी। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी यहाँ पर था जीडीपी और यहाँ पे है जीएनपी, दोनों में अंतर क्या है। इसमें देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, देखो जो ऊपर वाली चीज़ थी ना वो तो है ही है, बस ऊपर वाली जो चीज़ थी, ऊपर हमारे पास में चीज़ थी, ऊपर हमारे पास में थी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर हम बता रहे हैं जीएनपी। देखिए जीडीपी से आपको जीएनपी वही मार्केट प्राइस रहेगा। जीएनपी मतलब यहाँ जी का जी है, यहाँ पी का पी है, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। मार्केट प्राइस है, केवल डोमेस्टिक का क्या हो गया, नेशनल हो गया। तो यहाँ पर आप कहोगे कि जीएनपी यानी जीडीपी से आपने क्या बना दिया, जीएनपी बना दिया। ये कैसे बनाया, देखिए केवल और केवल इसमें क्या प्लस करना है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। समझे, आपके ये ऊपर वाली जो इनकम थी ना ये घरेलू थी, जब आपने इसमें विदेशी इनकम को जोड़ दिया तो आपके पास में क्या बन गया, जीएनपी बन गया। यहाँ पर जीडीपी था यानी केवल घरेलू था, यहाँ पर आपने जैसे ही प्लस किया विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में NFIA, यानी जीडीपी हमारे पास पहले ही था, उसमें अपन ने NFIA प्लस करते ही ये क्या बन गया, जीएनपी बन गया। अब देखिए नीचे तीसरा जो कंसेप्ट है वो है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी हमारे पास में जीएनपी हमने ऊपर वाले में निकाला था, ये निकाला था ना जीएनपी। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एनएनपी। जीएनपी से क्या बना रहे हैं, एनएनपी। यहाँ पर देखिए पी का पी है, एन का एन है, केवल हमने क्या किया, जी को किस में कन्वर्ट किया, एन में कन्वर्ट किया। तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा घिसावट, क्योंकि देखिए पी हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज होता है इसमें एन और ये जी। तो ऊपर हमने क्या चेंज किया था, यहाँ देखिए हमने यहाँ देखो डी से क्या किया था, एन किया था, और जी का जी है। अब जी को भी हमने चेंज करना है, जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एन में। जी का मतलब होता है ग्रोस, घिसावट। जब आप जीएनपी यानी जी को माइनस कर देंगे यानी घिसावट को माइनस कर देंगे, टूट फूट को माइनस कर देंगे, तो जी की जगह आपके पास में आ जाएगा एन यानी नेट। यानी आपको कभी भी ये कहे ना जीएनपी से आपको क्या बनाना है, एनएनपी बनाना है। तो देखो पी तो ऐसा कैसा रहेगा, एन के लिए ऊपर हमने किया था एन पर, आप डी से एन बनाया था ना अपन ने, तो NFIA प्लस किया था तो एन आ गया अपने पास में। अब एन तो आ गया लेकिन जी तो है ना, जी को किस में चेंज करना है, एन में। ग्रोस को नेट में चेंज करना है, अशुद्ध को शुद्ध में चेंज करना है, तो माइनस घिसावट कर दो। भाई कोई भी मशीन चलती है उसमें घिसावट आती है ना, तो जब कोई चीज़ हमारे पास में बनकर तैयार हो जाती है उसकी जो कीमत होती है वो शुद्ध थोड़ी होती है। भाई हमारा मशीन में खर्चा कितना लगा, हमारी मशीन घिसावट कितनी आई, वो भी माइनस करेंगे, तब हमारे पास में ग्रोस यानी अशुद्ध से शुद्ध नेट। तो जी को एन में चेंज करने के लिए घिसावट,
तो कभी भी जीएनपी से अगर आपको एनएनपी बनाना है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माइनस घिस आउट करना है। अगला कंसेप्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो मार्केट प्राइस का मतलब एमपी होता है, ये तो लिखा रहेगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंदर क्या करना है, केवल आपके पास में एनडीपी, देखिए एनडीपी आपके पास में है, जीडीपी सबसे ऊपर पहला कंसेप्ट था ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे अगर आपको एनडीपी प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे, इसमें से घिस आउट माइनस करोगे, केवल घिस आउट माइनस करोगे। देखो 2-3 कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या कहा गया है, जीडीपी मार्केट प्राइस, अगर ये आपके पास में है, ठीक है ना, जीडीपी आपके पास में है, यहाँ पर देखिए जीडीपी आपके पास में है, इसमें से जैसे आपने घिस आउट माइनस किया तो जी का बन जाएगा एन, देखो डी का डी है, पी का पी है। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारे पास में शुद्ध घरेलू आय, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी एक देश के घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में अर्जित साधन के कुल जोड़ को शुद्ध घरेलू आय कहते हैं। जैसे लाभ, लगान, ब्याज, मजदूरी, ये इन चारों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस अलग होता है और फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट तो मतलब जब फैक्ट्री से बनकर तैयार जो माल होता है ना, वो उसकी कीमत, उसकी जो कीमत है ना एक्चुअल में फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, और जब मार्केट में बिकने के लिए तैयार है वो मार्केट प्राइस। तो एफसी और एमपी का मतलब आप समझ गए होंगे, केवल जब फैक्ट्री से उत्पाद बनकर तैयार होता है तो वो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस मार्केट में बिकने के लिए तैयार। तो 2 चीज़ों पर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, एक तो फैक्ट्री कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। यहाँ पर अब देखिए एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ये फैक्ट्री से बनकर उत्पाद जो तैयार है उसके बारे में है। अपने पास में देखो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर हमारे पास में एनडीपी है, इसको आपको फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी बनाना है। केवल एमपी से एफसी बनाना है आपको, बाकी तीनों देखो एन डी टी पी मार्केट प्राइस से एफसी आप बनाएंगे ना तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। आप हमेशा आपको एग्ज़ाम में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आईटी। और आर्थिक सहायता, मतलब आर्थिक सहायता का मतलब हो गया सब्सिडरी, जो सरकार हमें सहायता देती है ना वो। तो अगर आप एनडीपी मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर आईटी और प्लस कर देंगे जो सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी, तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे देखिए एक एक कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है। यहाँ एमपी से एफसी बन रहा है केवल, तो ये करना है आपको। अच्छा अब मैं कह दूँ कि एफसी से वापस आपको एमपी बनाना है, तो आप क्या करोगे, जब एमपी से एफसी बनाया आपने तो आपने क्या किया, आईटी माइनस प्लस सब्सिडी। अब एफसी से वापस एमपी बनाओगे तो क्या करोगे, इसका उल्टा, सब्सिडी तो माइनस कर दो और आईटी जोड़ दो, तो एफसी से एमपी आ जाएगा। एमपी से एफसी बनाओगे तो आईटी माइनस कर दो और जोड़ दो सब्सिडी। एफसी से एमपी बनाओगे तो आईटी प्लस कर दो और सब्सिडी माइनस कर दो। ये आपको आना चाहिए एग्ज़ाम में, यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसके बजाय आप आईटी प्लस सब्सिडी करें, इसके बजाय डायरेक्ट एक, मतलब दोनों को एक साथ बोलते हैं एनआईटी, इसको और इसको दोनों को एनआईटी बोलते हैं साथ में, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसका समायोजन करके ये बनता है एनआईटी। तो अगर आप एनडीपी एमपी यानी मार्केट प्राइस से अगर आपको एफसी बनाना है तो आप डायरेक्ट माइनस एनआईटी कर दो, चाहे माइनस आईटी प्लस सब्सिडी, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है कंसेप्ट। तो एग्ज़ाम में आपसे कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला कंसेप्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, जीडीपी। देखो आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में एनडीपी है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट तो है, इससे आपको बनाना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए आपको चेंज क्या करना है, डीपी, ये तो डीपी यहाँ पर भी है, आपको चेंज करना है
एन से आपको बनाना है जी। एन से जी बनाने के लिए हमेशा प्लस घिस आउट करते हैं। अगर आप नेट में प्लस घिस आउट कर देंगे, घिस आउट को बोलते हैं डेप्रेशिएशन, इंग्लिश में लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। डेप्रेशिएशन प्लस करते ही एन किस में चेंज हो जाएगा, जी में। अब मैं कहूँगा जी को वापस एन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, जी को एन में चेंज करने के लिए प्लस घिस आउट किया ना इधर, इससे ये बनाने के लिए प्लस किया, तो इससे जी से एन बनाने के लिए माइनस कर दो घिस आउट को। तो सीधा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में करना है तो माइनस कर दो, और इसको इसमें बनाया तो प्लस कर दिया घिस आउट को। घिस आउट डेप्रेशिएशन, या टूट फूट भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है। फिर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट देखो, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआई। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देखना, एन का एन है कोई दिक्कत नहीं है, पी का पी है कोई दिक्कत नहीं है, एफ सी है। आपको केवल डी को किस में बदलना है, एन में बदलना है। तो डी को हमेशा एन में बदलने के लिए आपको एन एफ आई ए जोड़ना पड़ेगा। इधर भी मार्केट प्राइस में भी हमने यही किया था। जब हमने एन को डी में चेंज किया, सॉरी डी को हमने एन में चेंज किया तो एन एफ आई जोड़ा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, डी यानी डोमेस्टिक और एन यानी नेशनल। डोमेस्टिक को जब नेशनल में चेंज करेंगे तो एन एफ आई प्लस करेंगे। अब मैं कहूँगा एन को डी में करना है तो एन एफ आई माइनस कर दो। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मैंने ऊपर बता दिया आपको। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनाते हैं। तो एक तो आपको आना चाहिए आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ मैंने बताया देखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर भी बताया फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो ये बना लो, ये सीख जाओ। एक सीख जाओ डी यानी डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाना है, एन एफ आई प्लस करके। नेशनल से डोमेस्टिक कैसे बनाना है, एन एफ आई माइनस करके। बस यही तो है इसके कंसेप्ट। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय। देखो जी एन पी फैक्टर कॉस्ट। देखो शुद्ध राष्ट्रीय आय अगर कभी पूछे ना आपसे एग्जाम में, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, वो होती है एन एन पी फैक्टर कॉस्ट। ये सवाल पूछा गया सेकंड ग्रेड में, ठीक है ना। अब एन एन पी फैक्टर कॉस्ट आपके पास में है और आपको क्या लेना है, जी एन पी फैक्टर कॉस्ट लेना है। देखो पी का पी है कोई दिक्कत नहीं है, एन का एन है कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर कॉस्ट है। आपको एन को किस में चेंज करना है, जी में। एन को जी में चेंज करने के लिए प्लस करते हैं घिसावट, और जी को एन में करने के लिए माइनस करते हैं घिसावट। तो यही देखो, एक तो आपको ये चेंज करना है, एन से जी बनाना, जी से एन बनाना, एन से जी बनाना, जी से एन बनाना, एफ सी से एम पी बनाना है, एम पी से एफ सी बनाना। ये तीन ही तो चीज़ें, पी कभी भी चेंज होगा नहीं इसमें। बस ये आ गया तो राष्ट्रीय आय और है क्या। या तो आपको चेंज कराएंगे जीएनपी से, आपको एनएनपी से आपसे जीएनपी बनाएंगे, या जीएनपी से आपसे बनवाएंगे एनएनपी। तो अगर जीएनपी दिया हुआ है और आपसे बनवा रहा है एनएनपी, तो पी तो आपको चेंज करना नहीं है, एन आपको चेंज करना नहीं है, जी आपको चेंज करना। तो जी चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जी से एन बनाते हैं तो माइनस करते हैं घिसावट, और एन से जी बनाते हैं तो प्लस करते हैं घिसावट। ये बन जाएगा बस, और है क्या राष्ट्रीय आय में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे एक बार ज़रूर बताना है। और अगर आपके कंसेप्ट मैंने सोचता हूँ कि कोशिश की है मैंने क्लियर करने की, अगर नहीं भी हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।